मेरा नाम बलराम प्रसाद श्रीवास्तव है। मैं स्मृति इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूं। मेरी फैक्ट्री फरीदाबाद में एतमादपुर में है, जो सेक्टर 31 के बाईपास रोड पे है। और हम बेकरी प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी मशीनरी बनाते हैं और एफएमसीजी की पैकेजिंग मशीन भी साथ में बनाते हैं। लास्ट 25 साल से हम बेकरी प्लांट और पैकेजिंग मशीन के मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और भारत के कोने कोने में हमारी मशीनें चल रही है। कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं, कोई भी ऐसा स्टेट नहीं जहां पर हमारी मशीनें नहीं लगी है। हमने एक्सपोर्ट भी किया है। हमने नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और दुबई में एक्सपोर्ट किया है। सेफ्टी को देखते हुए हमने अपने सारे कारीगर को, टेक्नीशियंस को पैर में शूज़, हाथ में ग्लव्स और सभी तरह के पैरामीटर को फॉलो करते हैं। और कस्टमर के डिमांड के हिसाब से हम लोग मशीन को कस्टमाइज़ भी बनाते हैं। जैसे कस्टमर का डिमांड आता है कि हमारे पैकेट का साइज जो है, लेंथ और ब्रेड्थ बिल्कुल चेंज है, तो उस हिसाब से हम कस्टमाइज मशीन भी बनाते हैं। और ओवन जैसे हमारा है, ओवन 42 ट्रे का भी बनता है, उसके बाद 88 ट्रे का भी बनता है, 128 का बनता है, 132 ट्रे का बनता है और 250 ट्रे तक हम ओवन भी बनाते हैं। जो हमारे न्यू एंटरप्रेन्योर आते हैं बेकरी प्लांट लगाने के लिए, उनको हम लोग हर तरह की सुविधा प्रदान करते हैं। सबसे पहले तो उनको ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग किस तरह की है? एक तो बेसिकली ट्रेनिंग है कि हम अपने यहाँ फैक्ट्री में उनको 2 से 3 दिन का ट्रेनिंग देते हैं। इसके बाद हम बोलते हैं कि एमएसएमई में भी जाके या आईआईटी में जाके भी ट्रेनिंग लें। इसके बावजूद हम लोग प्लांट भेजने के बाद 1 ईयर का सर्विस देते हैं। 1 ईयर सर्विस फ्री रहता है। वैसे तो हमारी मशीन 10 से 15 साल तक हाई ड्यूरेबल है, किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है, लेकिन कंपनी की तरफ से 1 साल का सर्विस फ्री होता है। किसी तरह का इशू आता है तो हमारे टेक्नीशियन तुरंत पहुंचते हैं, क्योंकि हमने ऑल ओवर इंडिया में 17 जगह हमने अपना सर्विस सेंटर बना रखे हैं, तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इंस्टॉलेशन के समय हमारे इंजीनियर्स 1 से 2 दिन पहले पहुंच जाते हैं और पार्टी के ओपनिंग के दिन हम लोग लाइव प्रोडक्ट को बनाते हैं और प्रोडक्ट बनाकर पार्टी को हैंड ओवर करते हैं मशीन। हमारी कंपनी की यूएसपी है कि हम बेस्ट क्वालिटी का स्टील यूज़ करते हैं, बेस्ट क्वालिटी का एमएस यूज़ करते हैं, बेस्ट क्वालिटी के मोटर्स, पैनल्स एंड हर तरह का इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, जिससे हमारी मशीन जहां भी जाती है वो अच्छा रन करती है। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। स्मूथ 10 से 15 साल तक हमारी मशीनें चलती रहती है। इसका नतीजा यह होता है कि जो भी मशीन हमारा ले जाता है वो हमको रिपीटेड ऑर्डर देता है और उसके द्वारा हमें आसपास के इलाके में और भी लोग उससे प्रभावित होकर हमें ऑर्डर देते हैं। क्योंकि हमारी मशीनें बेस्ट रहेगी तभी हमें लोग आगे पूछेंगे। अगर हम मशीन ख़राब देंगे तो बिल्कुल भी हमें कोई याद करने वाला नहीं है। यह बिजनेस 1 टाइम का नहीं है, ये सालों सालों का रिलेशन को जोड़ता है। इसीलिए हम लोग बेस्ट क्वालिटी की मशीन ही प्रोवाइड करते हैं। किसी तरह की लोकल क्वालिटी में हम लोग एंट्री नहीं डालते हैं। आज हम आपको अपनी पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विजिट कराता हूं। चलिए। किसी भी बेकरी व्यवसाय को शुरू करने के लिए 4 से 5 तरह की मशीनों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला मशीन हमारा स्पाइरल मिक्सर होता है। अभी हमारा ये प्लांट पूरी तरह से बन के रेडी है जाने के लिए, तो पहली मशीन के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। ये हमारा स्पाइरल मिक्सर है जो बन के पूरी तरह से रेडी है। स्पाइरल मिक्सर का काम है मैदा गूँथने का। मैदा गूँथने के लिए सूजी चाहिए,
चीनी चाहिए, पानी चाहिए, मैदा चाहिए, यानी कई तरह के इंग्रेडिएंट्स को डालकर मैदा को मिक्स किया जाता है। स्पाइरल मिक्सर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका जो बॉल है वो स्टील में SS 304 का बना हुआ है। इसका जो बीटर है वो भी SS 304 का बना हुआ है। इसके जो आर्म्स हैं वो भी SS 304 का बना हुआ है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि अगर बॉल और बीटर SS 304 के नहीं रहेंगे, यानी फूड स्टील के नहीं रहेंगे, तो हमारा प्रोडक्ट, हमारा जो डो होगा वो हाइजीन नहीं होगा, यानी कि इसमें से रस्ट निकल कर हमारे मैदा में मिल जाएंगे, जो कि हमारा प्रोडक्ट जो है हानिकारक होगा, जो खाएंगे वो भी बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। इसीलिए हाइजीन पर्पस को देखते हुए हेवी ड्यूटी का प्लांट बनाना ज़रूरी होता है। तो हमारे मिक्सर में ये SS 304 का होना ज़रूरी है, बॉल का, बीटर का और आर्म का। इसके बाद आते हैं कि हमारा इसमें जो मोटर लगा रहता है वो हमारा क्रॉम्पटन, हेवेल्स या गोदरेज का लगा रहता है। इसमें हमारा एक डबल स्पीड का मोटर लगा हुआ है जो कि 5-7 का है। 5-7 का मतलब कि 2 स्पीड पर चलता है, स्लो में और हाई में। इसलिए इसमें 5 HP और 7 HP का ड्यूअल मोटर लगा हुआ है। यह हेवी ड्यूटी का मोटर लगा हुआ है। इसके बाद आता है हमारा पैनल। पैनल जो है हमारा स्नाइडर एंड LNT का होता है। ये जितने भी आप देख रहे हैं स्विचेज, यह सब ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके, और इसी के माध्यम से हमारा जो इसका टाइमिंग फिक्स होता है। इसमें अच्छा प्रोडक्ट निकालने के लिए, बुलेटिन फ्री होने के लिए कम से कम हमारे को 12 से 15 मिनट का टाइमिंग लगता है। 12 से 15 मिनट में हमारा एक लॉट रेडी हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत मशीन की है कि इसका वजन 350 kg से ऊपर है, यानी कि हम इस मशीन को चालू करेंगे तो हेवी वेट के चलते ये मशीन वाइब्रेट नहीं करता है। अगर वाइब्रेट नहीं करेगा तो हमारे बीच का जो स्पिंडल होता है वो हमारा स्पिंडल कभी लूज नहीं रहेगा, और इस मशीन को आप 10 से 15 से 20 साल तक आप कंटिन्यू चला सकते हैं। अगर इस मशीन को लो वेट में बनाया जाएगा तो ये मशीन साल भर, 1.5 साल से ज़्यादा नहीं चलेगा, जो कि लो कैटेगरी की हो जाती है। इसीलिए हम लोग इस मशीन को हेवी ड्यूटी का बनाता है। स्पाइरल मिक्सर की कई कैटेगरी है। ओवन के हिसाब से, प्रोडक्ट के कैपेसिटी के हिसाब से इस मशीन को डिसाइड किया जाता है। जैसे सबसे छोटी मशीन जो होती है 20 kg मैदे के लिए होती है, जो कि 24 ट्रे के ओवन के साथ लगता है। इससे बड़ी मशीन जो होती है वह 30 kg मैदे के लिए होती है, जो कि 42 ट्रे के ओवन के लिए लगता है। इससे ऊपर की मशीन जो होती है 50 kg मैदे के लिए होती है, जो कि 88 ट्रे के ओवन के लिए लगता है। इससे ऊपर की मशीन जो होती है वो 90 kg मैदे के लिए होती है, जो कि 132 ट्रे के ओवन के लिए लगता है। यानी कि कैपेसिटी के हिसाब से हमारा स्पाइरल मिक्सर डिसाइड होता है। अभी जो मैंने ये डिटेल्स दिया है स्पाइरल मिक्सर के बारे में, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके बाद जो मशीनें यूज होती है, रोटरी रैक ओवन, अब उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया स्पाइरल मिक्सर के बारे में, स्पाइरल मिक्सर से जो गुथा हुआ मैदा है वो हमारे टेबल पे जाता है, और टेबल पे रस्क और ब्रेड के साइज़ के हिसाब से मोल्ड्स तैयार होते हैं, और हमारे मोल्ड्स में डालकर और उसके बाद ट्रॉली में डालकर, और हमारी जो ट्रॉली है उसको हम लोग ओवन में फिट कर देते हैं। तो ये हमारा रोटरी रैक ओवन है जो कि बेकिंग का काम करता है। और इसकी क्वालिटी के बारे में बताऊं कि यह पूरी तरह से स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। इसका इनर पार्ट और आउटर पार्ट दोनों ही फैब्रिकेशन जो है हेवी ड्यूटी स्टील का बना हुआ है। यह 18 गेज के सीट से बनता है, और इसका चैम्बर जो है वह SS 310 से बनता है, जो कि हाई हीट रेजिस्टेंट होता है। चैम्बर का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह हमें 400 डिग्री टेम्परेचर को बनाता है। इसी से हमारा बेकिंग की प्रक्रिया होती है। इसमें जो लगने वाले चीज़ हैं वो है हमारा बर्नर। बर्नर जो है हमारा रेलो कंपनी का हम लोग लगाते हैं। रेलो कंपनी बहुत बढ़िया बर्निंग देती है। इसमें हमारे रोटरी रैक ओवन में जो अनदर स्पेसिफिकेशन है वो है कि हम लोग इसमें जो ग्लास वूल लगाते हैं वो मिनरल वूल लगाते हैं।
मिनरल वूल जो है हमारे हीट को रोकता है। इस मशीन की खासियत ये है कि हम लोग इसमें जितना आउटर सीट का फैब्रिकेशन लगाते हैं वह सब जो है हॉरिजेंटल लगाते हैं। हॉरिजेंटल लगाने से हमारा जो हीट है वो बाहर नहीं आ पाता है। वर्टिकल के केस में क्या होता है कि हीट बाहर आता है, जिससे हमारा जो मटेरियल है, बेकिंग है, उसमें कलर का इशू आ जाता है। इसीलिए हॉरिजेंटल शीटिंग ज़रूरी होता है। इसमें जो हमारा रोटरी रैक ओवन में जो हमारा ये सिस्टम लगा हुआ है, यहाँ पर इसको फेनर पैकिंग बोलते हैं। फेनर से पैकिंग कर देने पर हमारे गेट से कोई भी आपका एयर नहीं निकल पाता है, जो हीट एयर है वो बाहर नहीं निकल पाता है। अगर इसके जगह पे जो लोग रबड़ का लगाते हैं वो रबड़ कट जाता है, कटने के बाद हीट बाहर आ जाता है, जिससे हमारा बेकिंग सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, यानी मटेरियल कहीं कच्चा कहीं पक्का हो जाता है। इसीलिए ओवरऑल इसमें जो है हमारे को फेनर का लगाना ज़रूरी होता है। ये रोटरी रैक ओवन का कंट्रोल पैनल है। यहाँ से हमारे हीट कंट्रोल होते हैं, यहाँ से हमारे ट्रॉली के चलने की प्रक्रिया जो है कंट्रोल होती है। कितने मिनट में ब्रेड के लिए हीटिंग चाहिए, कितने मिनट में रस के लिए चाहिए, ये सारा चीज़ कंट्रोल यूनिट है। अगर गलती से कोई भी आदमी इसको ओपन कर देगा रनिंग कंडीशन में, तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम बंद हो जाता है, ताकि किसी तरह का डैमेज ना हो। तो इस तरह का जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा इस सिस्टम को बनाया गया है। ये हमारा आउटर फैब्रिकेशन है, और हम लोग जितना भी सीटिंग अरेंजमेंट किए हैं सब हॉरिजेंटल किए हैं। आप देख सकते हैं इसमें वर्टिकल नहीं किया हुआ है। हॉरिजेंटल के केस में क्या होता है कि दो सीटिंग के बीच का जो गैप है हमेशा टाइट रहता है, यानी इसके अंदर जो हम लोग मिनरल वूल भरे हुए हैं उसके फूलने के बाद भी यहाँ से किसी तरह का कोई हीट बाहर नहीं निकल पाता है। इसमें एक दो सीट ज़्यादा लगता है, लेकिन हमारी चीज़ें मजबूत हो जाती है। ये है हमारा हैवेल्स का मोटर लगा हुआ है, जो कि ब्लोइंग का काम करता है। यहाँ पर बर्नर लगता है, अभी बर्नर का फिटिंग में दिखा दूंगा। इसके अंदर में जो है हमारा कंट्रोल पैनल है। कंट्रोल पैनल इसका ये देखिए, ये LNT का कंट्रोल पैनल्स लगा हुआ है। कुछ इसके पार्ट्स जो हैं हैवेल्स के भी लगा हुआ है, जो कि हाईली ब्रांडेड होता है। इसके ऊपर जो मोटर हैवेल्स का लगा हुआ है। तो मिला जुला कर हम लोग जितने भी मोटर्स हैं वो हैवेल्स का लगाते हैं, क्रॉम्पटन का लगाते हैं या गोदरेज का लगाते हैं, इसके अलावा किसी तरह का नहीं लगाते हैं। रोटरी ओवन कई तरह के साइज़ में मौजूद है। ये हमारा रोटरी ओवन 24 ट्रे का है। 24 ट्रे का कैपेसिटी 150 से 1.25 kg मैदे के काम करने का है 8 से 10 घंटे में। इसके साथ जो मिक्सर लगते हैं वो 20 kg का ही स्पाइरल मिक्सर लगता है। इससे ऊपर का जो हमारा रोटरी रैक ओवन है वो 42 ट्रे का होता है। 42 ट्रे का ओवन 250 kg से 300 kg पर 10 आवर प्रोडक्शन के लिए होता है। इसके जस्ट ऊपर का जो साइज़ है वो 88 ट्रे का ओवन का होता है, जो कि 400 से 500 kg पर 10 आवर प्रोडक्शन का होता है। इस तरह से कई तरह के साइज़ में हमारे पास रोटरी रैक ओवन उपलब्ध है, यानी कि 24 ट्रे से लेके 250 ट्रे तक हम लोग रोटरी रैक ओवन बनाते हैं। यानी कि एक स्टार्टअप लेवल से लेकर एक बड़े प्लांट के लिए हम लोग बेकरी प्लांट प्रोवाइड करते हैं। तो ये रहा हमारा ओवन का डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। अब हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट मशीन की ओर। ये है हमारा कुकीज़ और कपकेक बनाने की ऑटोमेटिक मशीन। अब हम इसको आपको ओपन करके अपने हेल्पर के द्वारा ओपन करके इसको दिखाते हैं। ये हमारी मशीन पुणे जाने के लिए तैयार है, तो अभी इसको ओपन करा के आपको पूरी दिखाते हैं। ये मशीन अनबॉक्स हो गई है। इसको कुकीज़ ड्रॉपिंग मशीन बोलते हैं। ये हमारी 5 नोजल की कुकीज़ ड्रॉपिंग मशीन है। इस कुकीज़ ड्रॉपिंग मशीन से
हम कप केक भी बना सकते हैं, जिसको मफ़िन्स बोलते हैं। यानी मफ़िन्स और कुकीज़ ड्रॉपिंग मशीन, हमारा एक ही मशीन से दोनों काम हो जाता है, कुकीज़ के लिए भी और मफ़िन्स के लिए भी। ये कुकीज़ मशीन का कंट्रोल पैनल है। इसमें अगर कुकीज़ का थिकनेस सेट करना है, कुकीज़ की लेंथ सेट करनी है, कुकिंग किस डिज़ाइन की कुकीज़ बनेगी वो सेट करना है, तो इस हम डिस्प्ले का यूज़ करते हैं। इसमें 400 तरह के कुकीज़ के डिज़ाइन इसके अंदर में फिट है। अगर हमको जिस डिज़ाइन की ज़रूरत होती है उस डिज़ाइन को क्लिक कर देंगे, क्लिक करके यहाँ पर हम स्टार्ट कर देंगे, तो उसी तरह के डिज़ाइन के कुकीज़ हमारे इस ट्रे में आ जाएंगे। कुकीज़ के साथ में जो हमारा कपकेक बनता है उसके लिए भी हम लोग इसमें एडिशनल डाई देते हैं, ताकि हमारा उसका भी काम हो जाए, कपकेक का भी काम हो जाए। अगर कुकीज़ 5 नोजल का है तो हमारा कपकेक 4 नोजल का यूज होता है, क्योंकि कपकेक जो है वो थोड़ा फैलता है, इसीलिए वो 4 ही बनते हैं। अब आइए इसके हम थोड़ा ऑपरेशनल पार्ट को बताते हैं। जो हमारा मिक्सिंग में, प्लानेटरी मिक्सर में हमारा मिक्स होने के बाद जो हमारा डो होता है, हम उसको इस हॉपर में डाल देते हैं। हॉपर में डालने के बाद हमको अगर वायर कट चलाना है तो वायर कट का डाई लगा देते हैं, और वायर कट का डाई लगाने के बाद उसके बाद हमारा डिस्प्ले के द्वारा इस पे हम सेट करते हैं कितना थिकनेस है, कितना लंबाई, कितना चौड़ाई रखना है। उसके बाद हम इस बटन को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद हमारा ये जो ट्रे रहता है, इस ट्रे में मटेरियल ड्रॉप होता है। अब ये 5 नोजल का है तो 5 ड्रॉप करेगा, और ये हमारा कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ है जो कि हमेशा ये घूमते रहता है, तो हमारा ट्रे इस तरह से आगे बढ़ता है, इसमें मटेरियल हमारा बाहर आ जाता है। पीछे से भी ये ट्रे लगा हुआ है, दूसरा ट्रे यहाँ पर आ जाएगा, फिर इसमें भी मटेरियल आ जाएगा, उसको भी हम बाहर कर लेंगे। इस तरह से ऑटोमेटिकली कुकीज़ बनते जाता है, और इस ट्रे को हम ट्रॉली में डाल देते हैं, और ट्रॉली में डाल के उसको ओवन में डाल देते हैं। इस तरह से हमारी बेकिंग कंप्लीट हो जाती है। ये जो हमारा डिस्प्ले है वो डेल्टा या इनविट का बना होता है। ये जो इसके अंदर में मोटर है वो ऑटोमोटिव कंपनी का होता है। इसको हम लोग सिंगल फेज या 3 फेज दोनों में इसको बना देते हैं। ये कम्प्लीटली SS304 का स्टील इसमें यूज किया गया है। तो ये हमारा रहा कुकीज़ ड्रॉपिंग मशीन का डिस्क्रिप्शन। अब कुकीज़ ड्रॉपिंग मशीन अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन बहुत तरह के होते हैं, जैसे 4 नोजल कुकीज़ ड्रॉपिंग मशीन, 5 नोजल कुकीज़ ड्रॉपिंग मशीन, 6 नोजल, 7 नोजल, इस तरह से 12 नोजल तक का कुकीज़ ड्रॉपिंग मशीन होता है। प्रोडक्शन के हिसाब से और कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग मशीन को कस्टमाइज़ करते हैं। जिस तरह की ज़रूरत होती है उसके हिसाब से हम लोग इसको बनाते हैं। इस मशीन में वायर कट और रोटेशन 2 तरह की डाइयाँ चलती है। अगर हमारा कुकीज़ जो है रोटेशन वाला है तो रोटेशन की डाई लगती है, अगर वायर कट का है तो वायर कट की लगती है। वायर कट में जैसे गोल होता है या स्क्वायर टाइप में होता है उसको यूज़ किया जाता है कुकीज़ के लिए, और रोटेशन में जितनी भी डिज़ाइन की कुकीज़ आप देखते हैं मार्केट में वो सब तरह का रोटेशन ये फिलिंग करता है। एक्चुअली इसमें 300 से 400 तरह के डिज़ाइन फिट है, लेकिन पूरे भारत में 25 से 30 तरह का डिज़ाइन ही यूज होता है। थैंक यू, इतना ही। अब हम आगे दूसरी मशीन के बारे में जानेंगे। आइए अब हम इस मशीन के बारे में बताते हैं। रोटरी रैक ओवन से हमारा प्रोडक्ट बेकिंग होने के बाद जो हमारा लोफ रेडी होता है, सबसे पहले वो कूलिंग में जाता है। कूलिंग होने के बाद हमारा प्रोडक्ट जो है, जैसे ब्रेड हुआ, ब्रेड को हम लोग लोफ को इसमें डाल देते हैं। सारे लोफ इसमें डाल देते हैं और हल्का सा पुश करते हैं। पुश करने के बाद ये प्रोडक्ट हमारा कटिंग होके बाहर निकल जाता है। अब डिपेंड करता है कि हमारा जो लोफ है उससे रस्क बनना है या ब्रेड बनना है। अगर हम ब्रेड बनाते हैं तो वो 11 mm और 12 mm के थिकनेस में होता है, जो कि हमारी जो ब्लेड यहाँ लगा हुआ है उसकी थिकनेस को हम लोग
सेट करते हैं, यानी कंघी पर इसके थिकनेस के हिसाब से यहाँ पर कटिंग करके ब्लेड को लगाते हैं। वही चीज़ अगर रस्क के केस में है तो रस्क का जो लोफ है उसकी कटिंग के लिए जो हमारा थिकनेस होता है वो 13 mm से शुरू होता है, यानी 13 mm, 14 mm, 15 mm और ये 18, 19 mm, 20 mm तक यह चलता है। उज्जैन में 17 से 18 mm चलते हैं, बिहार में कहीं कहीं 20 mm के भी रस्क मिलते हैं। लेकिन जो भी ब्रांडेड कंपनियां हैं, पार्ले, ब्रिटानिया, हल्दीराम, ये 13 mm थिकनेस को अपना सेट किया हुआ है। ये हमारी मशीन जो है स्टील में SS304 की बनी हुई है, यानी जो इसके बेड है वो SS304 है, जो इसका ये बेड है ये भी 304 है, यानी कि फुट स्टील का होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है इसमें स्पर्श करके इसके किसी भी रस्ट को ब्रेड में या कुकीज में, रस्क में एंट्री ना हो। तो इस तरह से इस मशीन की क्वालिटी है। इसमें जो मोटर लगता है वो 1/2 HP का सिंगल फेज मोटर लगता है। ठीक है, तो ये हमारा मशीन हुआ। थैंक यू। ये हमारा ऑटोमेटिक पैकेजिंग मशीन है। ये रस्क और कुकीज़ की पैकेजिंग मशीन है। ये मशीन पूरी तरह से तैयार है जाने के लिए। अब हम इसको अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाते हैं। अभी तक हमने देखा कि बेकरी व्यवसाय के लिए 3 से 4 मशीनें लगती है, जिसमें प्रारंभिक स्टेज में हमारा स्पाइरल मिक्सर, दूसरा स्टेज हमारा रोटरी रैक ओवन, तीसरा स्टेज हमारा ब्रेड स्लाइसिंग का था। अब फाइनल स्टेज जो है हमारा ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन का है। ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन में हमारा पैकिंग होके तब हमारा प्रोडक्ट जो है बाज़ार में जाता है। यह पैकिंग मशीन 2 तरह का होता है। एक होता है मैनुअल फीडिंग पैकिंग मशीन और दूसरा होता है ऑटो फीडिंग पैकिंग मशीन। ज़्यादातर रस्क और कुकीज़ एक मशीन में सेट करने के लिए ज़्यादातर कस्टमाइज मशीन जो बनती है वो मैनुअल फीडिंग मशीन बनती है। इस मैनुअल फीडिंग मशीन में दोनों तरफ से हमारे स्टाफ खड़े रहते हैं, कारीगर खड़े रहते हैं, और इसमें हमारे जो बॉक्सेस बने हुए हैं इसमें मटेरियल को फिट कर देते हैं। मटेरियल फीड होने के बाद ये हमारा कन्वेयर सिस्टम के द्वारा हमारा प्रोडक्ट जो है आगे बढ़ता है, और हमारा यहाँ रोल लगा रहता है पैकेजिंग का। रोल यहाँ पर फीडिंग रहता है। फीडिंग होने के बाद यहाँ आई मार्क्स है, जो कि आई मार्क्स के द्वारा कहाँ कट लेना है वो चीज़ें डिसाइड होती है। फिर यहाँ पर हमारा सीलिंग यूनिट लगा हुआ है। सीलिंग यूनिट के माध्यम से हमें गियर के माध्यम से जो लेंथ है वो सेट करके यहाँ पर हम लोग पैकेट निकालते हैं। ये हमारा हो गया मैनुअल फीडिंग पैकेजिंग मशीन। अगर हमारा प्रोडक्ट केवल रस्क चलाना है तो बहुत सारे कस्टमर ऑटो फीडिंग पैकिंग मशीन भी लेते हैं। ऑटो फीडिंग के केस में क्या होता है कि हमारा मटेरियल एक जगह फीड कर दिया जाता है। जैसे ये हमारा सिस्टम दिख रहा है, यहाँ पर हमारे मटेरियल को एक जगह फीड कर दिया जाएगा। फीड करने के बाद हमारा जो प्रोडक्ट आगे बढ़ेगा, और यहाँ पर हमारा जो सिस्टम दिया हुआ है इसमें अगर 10 रुपये का पैकेट निकालना है 10 पीस का, या 20 रुपये का 20 पीस का, या 30 पीस का 40 पीस का, जितना भी आइटम निकालना है उसके हिसाब से ऑटोमेटिक यहाँ पर स्लाइड के माध्यम से हमारे पैकेट में आ जाते हैं, और फिर अपना पैकेट आगे बढ़ते हुए फिर उसी सिस्टम के द्वारा पैकेजिंग, आई मार्क्स एंड जो है हमारा सीलिंग यूनिट के द्वारा हमारा पैकेट रेडी हो जाता है। तो 2 तरह के ही मशीन रस्क और कुकीज़ के केस में यूज होता है। अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात रही तो ये 3 फेज और सिंगल फेज दोनों में हमारी ये मशीनें अवेलेबल है। ज़्यादातर हम लोग जो स्टील लगाते हैं हैवी ड्यूटी का SS304 का लगाते हैं, 18 गेज की सीट होती है, और जो मोटर्स होते हैं सब क्रॉम्पटन, हैवेल्स एंड गोदरेज का लगाते हैं, और कुछ जो है हम रोटोमोटिव का भी लगाते हैं। जो हमारा पैनल है डेल्टा का लगा हुआ है जो हैवी ड्यूटी है और हर तरह का प्रोडक्ट जो है निकालने में सक्षम है।
हमारी रेडी मशीन है। देखिए ट्रायल हो रहा है और ट्रायल होने के बाद अभी हमारी मशीन जो है दोबारा से पैकिंग हो जाएगी और ये हमारी पूरी प्लांट पुणे के लिए निकल रही है। ये हमारा देखिए पैकेट बन के रेडी है। जब इसमें मटेरियल फीडिंग होगा तो पूरा ये शेप में आ जाएगा। तो ये हमारा ट्रायल कंप्लीट हो चुका है। अब ये जाने के लिए मशीन रेडी है। ये हमारा अब सेगमेंट पुणे के लिए निकल रहा है। थैंक यू।